बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 पे मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में। मैंने आपको पहले फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था, उसमें मैंने आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन दिया था और मैट्रिसेस क्या होते हैं ये क्लियर किया था। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर चाहिए, कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स में इजीली पूछ सकते हैं। आज हमने ये देखना है कि मैट्रिसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म होता है तो वो रोज़ एंड कॉलम्स से मिलकर बनता है। अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि किसी मैट्रिक्स में रोज़ एंड कॉलम्स क्या होते हैं। हम देखिए, किसी भी मैं एक मैट्रिक्स राइट कर रही हूँ, किसी भी आप ऑर्डर को कर सकते हैं। मैंने राइट कर दिया, कोई भी एंट्रीज ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हैं। अब इसमें हमने ये समझना है कि एक मैट्रिक्स तो हो गया, रियल नंबर्स को हमने ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दिया कि इसमें रोज क्या होते हैं एंड कॉलम्स क्या होते हैं। देखिए, इन मैट्रिक्स ए एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजेंटल वे आर कॉल्ड रोज। अब हॉरिजेंटली वे में एंट्री को कैसे प्रेजेंट किया जाता है? देखें, आपके पास वर्टिकली वे होता है, हॉरिजेंटली। आप कोई भी ग्राफ बनाते हैं, आप इसको हॉरिजेंटली लाइन कहते हैं और इसको वर्टिकली मीन्स जो आपके पास इस तरह से एंट्रीज प्रेजेंट की जाती हैं इस वे में, वो आपके पास हॉरिजेंटली वे होता है उसका, और उसको हम मैट्रिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? रो। देखिए, 1 रो R1 R2 R3। अब मैट्रिक्स ए में कितनी रोज हैं? 1 2 3। अब कॉलम्स देखते हैं, इस मैट्रिक्स में कॉलम्स क्या होंगे? 1 2 0 3 4 1 -1 √2 एंड 5। अब कोई भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। अब जो हॉरिजेंटली वे में एंट्रीज को प्रेजेंट किया जाता है उसको हम कहते हैं रोज। ये हॉरिजेंटली वे होता है आपका, और इसी तरह इस वे में जो होते हैं वो आपके पास होते हैं कॉलम्स, उनको क्या कहते हैं? वर्टिकली वे में। एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकली वे कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, वर्टिकली वे ये इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह सीधी आ रही है। आप इधर से स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 एंड 3। इसमें C1 कॉलम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, C2 C3। कितने कॉलम्स हो गए? 1 2 3। इसमें 1 2 3 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। कोई और आप मैट्रिक्स ले लें, फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ मैट्रिक्स 1 2। अब देखते हैं कि इसमें कितनी रोज एंड कितने कॉलम्स हैं। अब हॉरिजेंटली वे में कितने आ रहे हैं? देखें, हॉरिजेंटली वे में सिर्फ 1 रो आ रही है तो R1, और वर्टिकली आप चेक कर लें, वर्टिकली C1 एंड C2। मतलब जो मैट्रिक्स बी में है, इन मैट्रिक्स बी नंबर ऑफ रोज कितनी हो गई? नंबर ऑफ रोज 1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 2। अब देखें, इसी तरह हम किसी भी चीज़ का ऑर्डर बताते हैं। मैं आप फॉर एग्जांपल मैं 1 2 को मैं इस वे में भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, इस वे में भी। हम रीड तो ये करेंगे 1 2, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं, ये डिफरेंट हैं। कैसे? देखें, इस मैट्रिक्स को अगर हम देखें, मैंने किसी भी अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स ए में आपके पास रोज हैं 2 एंड कॉलम्स उसमें हैं 1। अब मैट्रिक्स बी में आ जाए, रो 1 है एंड कॉलम्स कितने हैं? 2। एंट्री सेम है 1 2 1 2, लेकिन ये सेम चीज़ें नहीं है। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ये 2 रोज एंड 1 कॉलम से मिलकर बना है, और जो मैट्रिक्स बी है ये 1 रो एंड 2 कॉलम से मिलकर बनी है। अब हम इसका ऑर्डर देखते हैं, इसमें आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इस बात का ख्याल रखना क्यों ज़रूरी होता है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स।
ऑर्डर का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में हम उसका लेते हैं तरतीब। इस तरह हर चीज़ की तरतीब होती है, एलिमेंट्स की तरतीब होती है। अब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अगर देखें आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स एम ले ली है, उसमें हमने चेक करना है कि रोज कितनी है, R1 एंड R2। हॉरिजेंटली वे में कितने आपके पास एंट्रीज हैं? 2। वर्टिकली वे में 1 2 3, C1 C2 C3। किसी भी मैट्रिक्स के ऑर्डर के लिए रोज एंड कॉलम्स का ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे देखिए, अगर हमारे पास इसमें मैट्रिक्स एम में रोज हैं 2 एंड कॉलम्स हैं 3, फॉर एग्जाम्पल हम रोज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। इफ अ मैट्रिक्स m हैज, m मैंने इसलिए राइट की क्योंकि इस मैट्रिक्स को मैंने m का नेम दिया है। m रोज, स्मॉल m रिप्रेजेंट कर रहा है रोज को, m रोज एंड n कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? देन m इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ m बाय n। ऑर्डर हमेशा यही रहेगा। कैसे कि पहले हमने लिखना है m किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ रोज को। एंड n किसको कर रहे हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो हमने पहले बताना है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताने के लिए कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। अब देखिए ये मैट्रिक्स मैंने लिया, इसमें नंबर ऑफ रोज थी 2, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा? आप लिख देंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m। पहले हम बताएंगे नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज को किससे रिप्रेजेंट करें हम? स्मॉल m से। रो इसमें है 1 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने हैं? 1 2 3। अब ऑर्डर कैसे बताते हैं? m बाय n, n। व्हाट इज m? नंबर ऑफ रोज कितने? 2 बाय नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? 2 बाय 3। हम इसको 3 बाय 2 राइट नहीं कर सकते। अगर हमने 3 बाय 2 राइट किया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मतलब है कि पहले हमने राइट करनी होती है नंबर ऑफ रोज और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, जो कि गलत है क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ये 2 बाय 3 ऑर्डर का मतलब हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स मौजूद है जिसमें रोज 2 हैं एंड कॉलम्स 3 हैं। इस तरह अब देखें, अब मैं आपको ये क्लियर करती हूँ कि हमारे पास क्यों इक्वल चीज़ें नहीं थी। अब इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2 बाय 1। क्यों? देखें बच्चों, इसमें कितने रोज हैं? 2 रोज हैं एंड 1 कॉलम। और इसका ऑर्डर क्या होगा? पहले हम क्या राइट करते हैं? बोले सब मिलकर 1 रो एंड 2 कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1 बाय 2। 2 बाय 1 एंड 1 बाय 2 आर नॉट सेम थिंग्स। इट मीन्स 2 रोज एंड 1 कॉलम्स। इट मीन्स 1 रो एंड 2 कॉलम्स। क्लियर है? अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको साथ साथ ही एक्सरसाइज की भी समझ आ जाए। एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। लेक्चर का पार्ट 1 ये है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको रिसीव हो जाएंगे। आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रिसीव कर सकते हैं। थैंक यू।